तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहा जाता है हमारे प्यारे चैनल मैथ ब्रांड पे। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी शंट डीसी मोटर के बारे में। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, आपको सेपरेटली एक्साइटेड एंड शंट डीसी मोटर की शेप तो याद होगी है, हमने ड्रा भी की हुई है। तो देखें इसमें होता क्या है जी, हम क्या करते हैं, दो वोल्टेज सप्लाई सोर्स लगाते हैं। क्या होता है जी, देखो ये मैंने यहाँ पे सर्किट लगाया जिसमें एक एडजस्टेबल रजिस्टर रखा, वेरिएबल रजिस्टर, और उसके बाद मैंने फील्ड रेजिस्टेंस लगाई, फील्ड रजिस्टर लगाया और एक कॉइल लगा दी जिसका आम तौर पे जो काम होता है वो ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके आर्मेचर को चार्ज करना, आर्मेचर को डिराइव करवाना। ठीक है, तो जब हम ये सर्किट लगाते हैं अलहदा तौर पे, मतलब कि आर्मेचर को हम यहाँ पे पता है क्या करते हैं स्टूडेंट, एक चीज़ ना मेरी ज़रा बात गौर से सुनिएगा। अपनी सेपरेटली एक्साइटेड और शंट डीसी मोटर में एक ही चीज़ का फ़र्क होता है, इसमें हमें दो दो वोल्टेज सोर्स हम लगाते हैं, वहाँ पे सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स होता है। वही उसमें क्या होता है जी, उसमें एक ही वोल्टेज सोर्स दोनों काम करता है। अपने ये जो क्या नाम है इसका, ये जो इंडक्टर लगा हुआ है ना, इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स जनरेट करवा के आर्मेचर को ड्राइव भी करवाता है, और लिहाजा इसी से आर्मेचर की जो कॉइल रेजिस्टेंस होती है और वो चार्ज होकर यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस भी करवाती है। ठीक है, तो ये चक्कर होता है। अब देखो ये हमारे पास सर्किट है, ये सेपरेटली एक्साइटेड का है। ठीक है, याद रखिएगा सेपरेटली एक्साइटेड में आपको दो वोल्टेज सोर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल रजिस्टर लगाया हुआ है, एडजस्टेबल रजिस्टर, ताकि हम इसको चेंज करें जिससे रेजिस्टेंस चेंज होने से करंट की वैल्यू चेंज हो जाए। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे एक इंडक्टर लगा हुआ है अपना LF। उसके बाद देखो इस साइड में हमने आर्मेचर की, यहाँ पे आर्मेचर का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, आर्मेचर रेजिस्टेंस, और ये आर्मेचर करंट आ रही है, और ये आउटपुट वोल्टेज है, या कह लें यहाँ पे अभी तो हम सप्लाई दे रहे हैं क्योंकि ये एक मोटर है। मोटर स्टूडेंट असल में करती क्या है, मोटर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हासिल करके उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देती है। अभी हम एनालिसिस की तरफ बात करेंगे, अभी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, बाकी आने वाले लेक्चर्स में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी जो मैं बता रहा हूँ। देखो अगर मैं करंट IF स्टूडेंट्स मालूम करना चाहूँ तो उसका क्या फार्मूला बनेगा। IF जो करंट है वो यहाँ से फ्लो करती हुई आती है, ये देखो इस साइड से फ्लो करती हुई जो करंट आती है वो IF होती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे वो लगाता हूँ अपना क्या नाम है, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ IF इज इक्वल टू VF ओवर RF। अब यहाँ पे सिर्फ RF क्यों लिखा गया है, यहाँ पे एक ये क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ पे पता है क्या होना चाहिए, यहाँ पे RF की जगह होना चाहिए RF प्लस R एडजस्टेबल। ये मैंने आपके लिए ही छोड़ा हुआ था लिखने के लिए ताकि आपको फ़र्क समझ आए। देखो क्या हुआ जी, अब ये LF क्यों नहीं आया, क्योंकि स्टूडेंट्स LF का कोई इससे लेना देना नहीं है। इंडक्टेंस जो है ना, इंडक्टर के अंदर करंट फ्लो नहीं है, बस उसने क्या करना है, फ्लक्स को जनरेट करवाना है। हमारा इन दोनों से लेना देना अगर हम करंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो IF बराबर होगी टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस। ये दोनों सीरीज में थे तो दोनों का सम बटे में आ गया। अब देखो अगर मैं ये थर्मल वोल्टेज, इनको कहा जाता है थर्मल वोल्टेज, अगर मैं इनको मालूम करना चाहूँ तो मेरे पास क्या फार्मूला लगेगा, यहाँ पे KVL लगेगा। देखो मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, माइनस का पोल पहले मुझे पेश आया तो माइनस VT, जो कि दूसरी जानब जाके प्लस VT हो गया। आगे जब हम आए तो यहाँ पे एक आर्मेचर का रेजिस्टर था, इसके क्रॉस IA करंट फ्लो कर रही है, तो इसका फार्मूला आ गया IAR, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है जी, और आगे जाके देखो ये जो करंट है आगे पॉजिटिव पोल में एंटर करती है तो प्लस EA आ गया, तो फार्मूला बन गया VT इज इक्वल टू EA प्लस IARA। और यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है अगर हम यहाँ पे कोई भी लोड अटैच करवाते हैं तो उसकी करंट जो है इनडायरेक्टली बराबर होगी आर्मेचर करंट के। तो ये हमारे पास वैसे भी स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक लिहाज से नोड है, अगर आप नोड यहाँ पे KCL अप्लाई करो तो द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स के मुताबिक भी IL इज इक्वल टू हमारे पास IA ही आएगा। ठीक है जी, आगे की कहानी पे आ जाओ। अब आपके सामने शंट डीसी मोटर का सर्किट है। तो शंट डीसी मोटर में, और मैंने अभी आपको बताया सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर में क्या फ़र्क होता है, वहाँ पे दो वोल्टेज सोर्सेज होते हैं मोटर को डिराइव करने के लिए, यहाँ पे सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स होता है। अब यहाँ पे देखो सिर्फ एक थर्मल वोल्टेज का सोर्स लगा हुआ है जिसने क्या करना है जी, यहाँ से देखो इसने लोड करंट को भेजा जो कि आगे दो हिस्सों में तकसीम हुई, एक IF करंट एक आर्मेचर करंट। ठीक है, यानी कि फील्ड करंट और आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट ने क्या किया जी, आर्मेचर वाइंडिंग को जाके आर्मेचर वाइंडिंग में फ्लो हुई जिसकी वजह से वहाँ पे आर्मेचर ड्राइव हुआ और हमारी मोटर जो है उसने चलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वहाँ पे जो अपनी रोटेटरी मोशन है वो स्टार्ट हो गई। और यहाँ पे क्या हुआ जी, यहाँ पे फील्ड करंट ने क्या किया, अपने ये LF है, ठीक है ये LF है, गलती से मैंने ना LP लिख दिया था, LF है ये, जब इसमें से फ्लो करेगी तो क्या करेगी जी, यहाँ पे हमारे पास फ्लक्स जनरेट करवाएगी। तो देखो IF का फिर क्या फार्मूला बना, IF इज इक्वल टू VT ओवर RF। अब यहाँ पे मैं सिर्फ VT ओवर RF क्यों लिखता जा रहा हूँ, पता है क्या बात है स्टूडेंट्स, RF और R एडजस्टेबल को बाद में हम रिप्लेस कर देते होते हैं, हमारे पास एक फार्मूला बनता है RF इज इक्वल टू RF प्लस R एडजस्टेबल, मतलब कि इन दोनों का सम भी अगर किया जाए ना फिर भी हमारे पास सिंगल RF हो सकता है। पता है क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर मैं RF की वैल्यू चेंज करना चाहूँगा बस R एडजस्ट को चेंज करूँगा, RF वैसे ही चेंज हो जाएगा। तो इसको बाद में हम एक ही रजिस्टर समझ लेते होते हैं जब नेक्स्ट सर्किट्स में जाते होते हैं। ठीक है, तो अब आगे आ जाऊँ।
अब आगे हमारे पास यहाँ पे फार्मूला ड्राइव हुआ है। देखो अगर मैं IF को फाइंड आउट करना चाहूँ तो टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस, ये जो RF नीचे लिखा हुआ है वो बराबर है RF प्लस R एडजस्टेबल के, यानी कि दोनों में जो फील्ड करंट है वो तो बराबर ही है, और जो थर्मल वोल्टेज है उनका फार्मूला भी बराबर हो गया। पता है क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स देखो यहाँ हम जानते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। उसने पता है क्या किया है, VT इज इक्वल टू कर दिया, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम है, यानी कि इस वायर में जितना वोल्टेज आपको नजर आ रहा है ना VT, उतना ही इस वायर में वोल्टेज होंगे, उतने ही इस वायर में वोल्टेज होंगे, ये जो यहाँ से यहाँ तक जा रही है इस वायर तक, ठीक है। तो उसने क्या किया, VT इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे करंट को फ्लो करवाया, IARA आ गया प्लस EA आ गया, तो ये आपके पास फार्मूला बन गया। और इसमें लोड करंट का अगर मैं फार्मूला बनाना चाहूँ तो किसके बराबर होगी, देखो इस नोट के ऊपर लगेगा KCL, लोड करंट सिर्फ एंटर कर रही है, 2 लीव कर रही है, तो फार्मूला बन गया IA प्लस IF। ठीक हो गया जी। आगे आ जाती है टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शंट DC मोटर। शंट DC मोटर की टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स तो देखो स्टूडेंट्स काफ़ी इजी है इसकी टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहली बात, इसमें हमने क्या करना है, जिसमें हमने ओमेगा को जनरेट करवाना, फिर जाके आगे हम टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात कर पाएंगे। ठीक है जी। तो ये वैसे भी शायद मैंने इसका लेक्चर ना अपलोड किया हुआ है, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे भी समझाता हूँ। देखो हमारे पास जैसे कि इक्वेशन थी VT इज इक्वल टू EA IARA, हमने ये जो आर्मेचर वोल्टेज होते हैं इसकी एक इक्वेशन पढ़ी हुई है स्टूडेंट पीछे K फाई ओमेगा इन चैप्टर 7। ठीक है, चैप्टर 7 में हमने इसकी इक्वेशन पढ़ी हुई है K फाई ओमेगा, और टार्क की इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है K फाई IA। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम 2 इक्वेशन बना लेंगे, IA की इक्वेशन बना लेंगे टार्क ओवर K फाई, और दूसरी तरफ EA की इक्वेशन बना लेंगे K फाई ओमेगा। तो हमने पहले EA को रिप्लेस किया K फाई ओमेगा से, फिर बाद में देखो आगे नेक्स्ट पेज पे जाके हमने IA को रिप्लेस कर लिया। अब इसको मैं फोल्ड करना चाहूंगा, तो ये देखो स्टूडेंट्स IA इज इक्वल टू टार्क इंड्यूस्ड ओवर K फाई मैंने पुट कर दिया इस इक्वेशन के अंदर, तो मेरे पास आ गया VT इज इक्वल टू K फाई ओमेगा प्लस टार्क इंड्यूस्ड ओवर K फाई RA। हमने असल में मालूम करना होता है ओमेगा की वैल्यू को, तो ओमेगा यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन को ना आगे पीछे करके जो इक्वेशन हमारे पास बनती है, पहले हम करेंगे क्या, K फाई ओमेगा को उठा के दूसरी जानब ले जाएंगे, या क्या ले K फाई ओमेगा इधर ही रह गए, ये दूसरी जानब जाके VT में से माइनस हो गए। ठीक है, अब K फाई इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके दोनों से डिवाइड हो गया, इसके बटे में K फाई आ गया और उसके बटे में K फाई स्क्वायर आ गया, तो ये फार्मूला जनरेट हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स जब हमारे पास आती हैं तो देखो हमने ग्राफ ड्रा किया है ओमेगा नॉट और टार्क इंड्यूस्ड, मतलब कि रोटेटरी मोशन, यानी कि अपनी जो मोटर की रोटेटरी स्पीड है, एंगुलर स्पीड है, उसके दरमियान और अपने टार्क के दरमियान। तो देखें यहाँ पे नजर आ रहा है ये एक लाइन स्ट्रेट सी बनती है विद नो आर्मेचर। जब आर्मेचर मतलब कि हमारा कोई लोड नहीं होता अपनी मोटर के ऊपर, लेकिन जो ही क्या लेके हम लोड आर्मेचर को क्या करते हैं जी, नो आर्मेचर, ये हमारे पास नो आर्मेचर की लाइन आ रही है। अगर आर्मेचर आ जाए, आर्मेचर क्या करता है जी, मोटर को फिर से ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो उसकी स्पीड घट रही होती है वो फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो देखो वो यहाँ पे यही चीज दिखा रहा है कि ये एंगुलर स्पीड वाई एक्सिस पे है, तो देखो वाई एक्सिस फिर से ऊपर की तरफ हमारी वेव जाना स्टार्ट हो गई। इसका मतलब आर्मेचर की मदद से हमारी एंगुलर स्पीड फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और टेंशन नहीं लेनी, इसका पूरा लेक्चर आपको दिया जाएगा, पूरी समझ आपको दी जाएगी ये कैसे होता है। ठीक है, तो देखो ये कहता है आगे सेपरेटली एक्साइटेड एंड शंट डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल शंट डीसी मोटर, ये भी मैंने आपको ना अलहदा से इसका लेक्चर दिया हुआ है, इसकी भी टेंशन नहीं लेनी। ये मैं यहाँ पे बस नाम ही बोलूँगा, बाकी आपको ना वहाँ पे समझाया जाएगा प्रॉपरली तरीके से लेक्चर में। एडजस्टिंग द फील्ड रेजिस्टेंस RF, मतलब कि हम RF की वैल्यू को एडजस्ट करके इसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। टर्मिनल वोल्टेज को चेंज करके भी हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। फील्ड रेजिस्टेंस को भी चेंज करके हम इसकी स्पीड पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो बस आज का लेक्चर इतना ही है, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।